सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। बस प्रारंभ भी करिए, वचन कोई है नहीं, प्रारंभ भी करते हैं जी। सर्वेभ्यो नमः। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम् ईश्वर स्तुति प्रार्थना कुर्मः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 26 का पहला भाग देखा था, उसमें शायद एक नियम बाकी रह गया था, तो फिर से हम एक बार जल्दी जल्दी उन नियमों को दोहरा लेंगे। पयस शब्द के हमने रूप देखे थे सभी ने। एक बार मैं बोल देती हूँ। पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, पयसा पयोभ्याम पयोभि, पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः। पृष्ठ में जरा निकाल देता हूँ। ये पयस का रूप है 72 पर है। हाँ, 72 पर है। ये पिछली कक्षा में हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको अभी वो नहीं रखा। तो पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयसोः पयसाम, पयसी पयसोः पयस्सु, हे पयस हे पयसी हे पयांसी। तो इस तरह के सभी रूप पयस जैसे ही सारे रूप हैं, असंत वाले हैं। यशस शिरस सरस मनस तमस, ये सभी के रूप एक ही तरह से चलेंगे। दूसरा हमने श्रु धातु के लट लोट लंग में ये भी हमने देख लिए थे। और शक और आप धातु के रूप भी श्रु के तुल्य चलेंगे। तो ये तो हमने अच्छी तरह से खूब इनका अभ्यास किया था पिछली कक्षा में। और नियम 66 झलाम जस जसी, ये संधि है। जस तो संधि है। अगर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो पहले पद, तो उसके स्थान पर तीसरा पद हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा पद हो जाता है। ठीक है। और नियम नंबर 67 ये बाकी रह गया था, इसे हम आज देखेंगे। रहा है रहा था आदि रहा वाले प्रयोगों का अनुवाद संस्कृत में क्षत्रि, क्षत्रि से अत शेष रह जाता है, क्षत्रि प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे पढ़ रहा है, खा रहा है, खा रहा था, सो रहा था, इस तरह के जो रहा के जो वाक्य होते हैं उनमें क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है। परस्मयी पदी धातु में लट के स्थान पर क्षत्रि प्रत्यय होता है। लट लकार में ही होते हैं। ये रहा है, ये लट लकार में ही चलता है। वह पढ़ रहा है, खा रहा है, ये कौन सा है? लट लकार ही है। इसके स्थान पर, लट लकार के स्थान पर क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है।
ये चालू वर्तमान काल, चालू भूतकाल ऐसा है। कंटिन्यूअस है ना, उसके लिए। परस्मयी दो तरह की धातुएं होती, 3 तरह की होती हैं, परस्मयी पदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो जो परस्मयी पदी धातुएं होती हैं उनमें सत्री प्रत्यय लगता है, और अगले अभ्यास में आएगा जो आत्मनेपदी होती हैं उनमें शानच प्रत्यय लगता है, इसी अर्थ के लिए। तो अभी तो हम सत्री प्रत्यय का देखेंगे। सत्री प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का जो सरल, कि जो हम लट लकार में रूप बनाते हैं, लट लकार में प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन बनता है, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, जो पठन्ति रूप बना है उसमें से नकार और इकार को हटा देते हैं, तो क्या बच जाता है? पठत, पठन्ति। तो वहां पर जो नकार है, न है, उसको भी हटा देते हैं और ई को हटा देते हैं, तो पठत बच जाता है। पठत, पठन, पट धातु से क्या बन जाएगा सत्री प्रत्यय में? पठत। ठीक है, इस प्रकार सत्री वाला रूप बचता है। सत्री प्रत्ययांत के रूप पुल्लिंग में गच्छत, गच्छत शब्द का रूप इसमें दिए हुए हैं, निकाल लेंगे पेज नंबर 65। तो उसी के समान इसके रूप चलेंगे। गच्छत से चलेगा गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। निकाल लीजिए पंचषष्टि 65। आचार्य जी आप किस उसमें है पेज पर? ये पेज नंबर है 65 पर है, गच्छन अच्छा शब्द का रूप। भगवत शब्द के नीचे ही है। अच्छा जी, हाँ जी। तो इसका रूप जो सत्री प्रत्यय से जो रूप बनेंगे, शब्द बनेंगे, उनके रूप इसी के समान चलेंगे, गच्छत के समान। ये शब्द तो है गच्छत, लेकिन जब इसका रूप बनेगा तो वो चलेगा गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तं, गच्छन्तौ, गच्छतः, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम्, गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु। हे गच्छन्, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्तः। तो अब इसके रूप एक वचन है तो गच्छन, द्विवचन है तो गच्छन्तौ, और बहुवचन है तो गच्छन्तः। इस तरह से इसके रूप वाक्य में प्रयोग होंगे। तो अभी हम देखते हैं, ये नियम हमने जान लिया किस तरह से रूप बनाने हैं, किस तरह से शब्द बनाने हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो जो पुल्लिंग में तो गच्छन के समान चलेंगे रूप, ठीक है। जो पुल्लिंग शब्द होगा उसमें तो गच्छन के समान चलेंगे, और जो स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदीवत चलेंगे, और नपुंसक लिंग में जगतवत चलेंगे। ठीक है, जगत का भी रूप दिया हुआ है, उसमें देख लेंगे।
अब जैसे पठ धातु का प्रथम पुरुष में बहुवचन में क्या आता है? पठन्ति। तो इसका नकार और इकार हटा दिया तो क्या बन गया? पठत। ठीक है, फिर इसके रूप चल जाएंगे पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तम, पठन्तौ, पठतः। इस तरह से रूप चल जाएंगे गच्छन की तरह ही। तो इन धातुओं के आप चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए एक एक रूप आप लोग बना सकते हैं। जैसे गच्छन का रूप है उसी तरह से आप पठन का बनाइए। दीपालिका जी, जैसे गच्छन का रूप है वैसे ही आप पठन का रूप बनाइए। पठन, पठन्तौ, पठन्तः। पठतः। अब दूसरी धातु है यहाँ पर क्री, नहीं लिख है, लिख। लिख का बनाइए। हरेश भाई आप प्रयास करेंगे? नहीं तो मुनि जी आप बनाइए। लिखन, लिखन्तौ, लिखन्तः, लिखतम, लिखन्तौ, लिखतः, लिखता, लिखद्भ्याम, लिखद्भिः, लिखते, लिखद्भ्याम, लिखद्भ्यः, लिखतः, लिखद्भ्याम, लिखद्भ्यः, लिखतः, लिखतोः, लिखताम, लिखति, लिखतोः, लिखत्सु। हे लिखन, हे लिखन, हे लिखन्तौ, हे लिखन्तः। हाँ, क्री का बनाइए प्रभा जी, प्रभा माता जी। कुर्वन, क्री से हो जाएगा कुर्वन। हाँ, दीपाल का बिन क्या बोल रहे? शब्द तो जैसे शब्द क्या था? भवत, लेकिन उसका रूप कैसे चला था? भवान, भवन्तौ, भवन्तः। शब्द, मूल शब्द क्या था? भवत। मूल शब्द क्या था? भगवत। लेकिन उनके जब रूप चलते हैं तो वो भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ऐसे ही ये शब्द बना है पठत। तो इसका हो जाएगा पठन, पठन्तौ, पठन्तः, लिखन, लिखन्तौ, लिखन्तः, कुर्वन, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः। इस तरह से बनेंगे रूप। ठीक है। हाँ जी, प्रभा माता जी। मैंने कहा किस पेज के नंबर पर आएंगे? चलिए और दूसरा कोई बोलिए, अभी उनको पेज ही नहीं देखा है उन्होंने। मुझे कुछ समझ में नहीं। 65 पेज है, 65 गच्छन शब्द है, उसी के अनुसार बनाने हैं। चलिए डॉक्टर साहब आप बोलिए। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी। कुर्वत, उसका बन जाएगा कुर्वन, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः, कुर्वन्तम, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः, कुर्वता, कुर्वतः, कुर्वता, कुर्वतभ्याम, कुर्वतभिः, कुर्वते, कुर्वतभ्याम, कुर्वतभ्यः, कुर्वतः, कुर्वतभ्याम, कुर्वतभ्यः, कुर्वतः, कुर्वतोः, कुर्वताम्, कुर्वती, कुर्वतौ, कुर्वतोः, कुर्वत्सु। हे कुर्वन, हे कुर्वन्तौ,
हे कुर्वन्तः। मैंने किसके बनाने हैं? गम आएगा, गम गच्छत तो लेके रहा है, तो ये इसके आगे हस हस का बनाइए। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तं, गच्छन्तौ, गच्छतः, गच्छतः, गच्छता, गच्छद्भ्या, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्य, गच्छतः, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्य, गच्छतः, गच्छतो, गच्छतां, गच्छति, गच्छतो, गच्छत्सु, हे गच्छन्, हे हे अ। सभी धातुओं के इसी प्रकार से चलेंगे रूप, ठीक है। तो वो सभी आसानी से बन जाएंगे। अब हम इनका प्रयोग देखते हैं, वहां पर भी ये बनाने में स्वयं ही प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। अभ्यास 26 का दूसरा भाग निकालेंगे सभी। उदाहरण वाक्य देखते हैं। वह पढ़ रहा है। अभी तक हमने लट लकार में शब्द वाक्य पढ़े थे, जैसे वह पढ़ता है ना, स पठति। अब यहाँ पर पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब ये यहाँ पर जो रहा, रही, रहा था, रहा है। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। पढ़ने की क्रिया चालू है, उसका मतलब यही हुआ ना हिंदी में बोले तो। हाँ, प्रेजेंट टेंस ही है लेकिन चालू है, हो रहा है वो कार्य, है ना। तो सह पठन अस्ति। तो अब यहाँ पर पठन भी लगेगा और अस्ति भी लगेगा। अगर होता पढ़ रहा था तो पठन आसीत। अगर पढ़ रहा था तो अस्ति के स्थान पर क्या आ जाएगा? आसीत। आसीत। पढ़ रहा था। अब यहाँ है पढ़ रहा है। रहा अर्थ के लिए ये सत्री प्रत्यय के पदों का प्रयोग होता है, ठीक है। वे दो पढ़ रहे हैं। अभी सह एक के लिए, तो दो के लिए क्या है? तो अब दो के लिए फिर पठन का भी आगे चलेगा। द्विवचन में क्या आएगा? पठन्तौ, तौ पठन्तौ स्तः। अस्ति के स्थान पर क्या आ जाएगा? स्तः। वो क्रिया भी बदलेगी और ये क्रिया भी बदलेगी, दोनों क्रिया साथ में आएंगी। ते पठन्तः सन्ति। वे पढ़ रहे हैं। वे दोनों पढ़ रहे हैं और वे सब पढ़ रहे हैं। त्वम पठन असि। तुम पढ़ रहे हो। यहाँ मध्यम पुरुष का आ गया तो असि आ गया, ठीक है। जो अस धातु का प्रयोग है वो बदलेगा। बाकी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में यही चलेगा। पठन, पठन्तौ, पठन्तः। इनमें अंतर नहीं आएगा। ये एक वचन में पठन, द्विवचन में पठन्तौ और बहुवचन में पठन्तः। आगे जो विभक्तियों का प्रयोग होगा, जैसे देने वाली क्रिया आएगी, तब फिर इसका चतुर्थी में प्रयोग होगा। लेकिन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए यही नियम रहेगा, ठीक है। यूयम पठन्तः। क्या आएगा इसके पीछे? तुम सब पढ़ते असि स्थ स्थ, ठीक है। स्थ, यूयम पठन्तः स्थ। अहम पठन अस्मि। मैं पढ़ रहा हूं। अहम के साथ अस्मि आता है, तो अहम पठन अस्मि। मैं पढ़ रहा हूं।
वयम पठन्तः स्म, वे हम सब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर सा स्त्रीलिंग आ गया, तो इसका पठन में से क्या बन गया? पठंती। पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती, और इसके रूप चलेंगे नदी के समान। पठंती, पठंत्यौ, पठंत्य। ठीक है, तो सा पठंती अस्ति, वह पढ़ रही है। मेरे में मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर, आपका किसी क्या है तो बताइए क्या लिखा है 9 नंबर पर? 9 नंबर पर सपठन आसित, सपठन आसित। हाँ, सपठन आसित, वह पढ़ रहा था। ये लंग लकार की क्रिया आ गई, आसित, वह पढ़ रहा था। तो यहाँ हम इसको प्रेजेंट टेंस का ही नहीं कह सकते, कंटिन्यूअस का कह सकते हैं। पास्ट में भी कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। इसलिए ये जो लगातार क्रिया हो रही होती है, हो रहा है, हो रही है, उसमें ये प्रयोग होगा सत्वी प्रत्ययान्त ये क्रियावाचक पद। तो जो क्रियापद सत्री प्रत्यय से बन रहे हैं वो रहा है, रही है, रहा था, है ना, इस तरह के शब्दों में, वाक्यों में प्रयोग होंगे। स पठन भविष्यति, अब देखिए ये भविष्य काल में भी आ गया। स पठन भविष्यति, वह पढ़ रहा होगा। लट में भी आ गया, लंग में भी आ गया, और रिट में भी आ गया। तीनों लकारों में आ गया, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, हाँ। पठंतम शिष्यम पश्य, अब देखिए, अब इसके रूप का प्रयोग अब हो रहा है आगे। पठंतम, ये कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? पठन का द्वितीय विभक्ति, प्रथम द्वितीया का एक वचन है। ठीक है ना, तो पढ़ते, अब ये विशेषण की तरह प्रयोग होगा। शिष्य क्या है? विशेष्य है, और पठंतम क्या है? ये विशेषण की तरह कार्य करेगा। पढ़ते हुए शिष्य को देखो, पठंतम शिष्यम पश्य, पढ़ते हुए शिष्य को देखो। पठते, ये क्या लिखा है? पठते शिष्याम, शिष्याम, शिष्य है। मेरा जो मेरे पास ये है ना, इसमें बहुत सारा कट हो रहा है। नहीं, पठते शिष्याय दुग्धम देहि, पठते कौन सी विभक्ति में आ रहा है? चतुर्थी में। ठीक है ना, और शिष्याय भी चतुर्थी में है, इसलिए पढ़ते हुए शिष्य को दूध दो, देने वाली क्रिया आ गई, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। पढ़ते हुए शिष्य को दूध दो। स हसन भोजनम पचन बालिकाम पश्यन पुष्पम जिघ्रन च सेवन अस्ति, वह हंसता हुआ, भोजन पकाता हुआ, बालिका को देखता हुआ, पुष्प को सूंघता हुआ और पीता हुआ है। उसमें बहुत सारी क्रियाएं एक साथ ही लगा दी हैं। वह हंसते हुए, भोजन पकाते हुए, बालिका को देखते हुए, फूल को सूंघते हुए और पीते हुए है। जलम च पिबन, अच्छा, जल है यहाँ, ठीक है। हाँ, और जल को पी रहा है, जल को पी रहा है। ठीक है,
कैसे पी रहा है? हंसते हुए, भोजन पकाते हुए, बालिका को देखते हुए, फूल को सूंघते हुए जल को पी रहा है। ऐसा वाक्य बनेगा इसका। ठीक है। पयः पेव, अब पय के रूप का, हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। ऐसे ऐसे इतने वाक्य बन सकते हैं माता जी। स हसन अस्ति, स भोजनम पचन अस्ति, स बालिकां पश्यन अस्ति, वगैरह वगैरह। हाँ, ऐसे भी बना सकते हैं। उन सारी क्रियाओं के एक क्रिया के साथ एक वाक्य बना सकते हैं। हर एक का अलग अलग वाक्य बन सकता है। हाँ, अलग अलग वाक्य भी बना सकते हैं। जी जी। पयः पेव, दूध पियो। त्वं पयः पिब। पीबा क्या? है, पीबा है। तुम दूध पियो। तो अब नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ यही लिखा है पयः पेव। ऐसे बन सकता है। हाँ, बन सकता है ना, वो तुम उसमें छुपा हुआ है। क्रिया हाँ जी। तुम के लिए ही है, वो क्रिया तुम के लिए है, लेकिन तुम लिखा हुआ नहीं है। हाँ जी। पयः पेव, दूध पियो। यशांसी इच्छ, अब ये यशांसी कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? षष्ठी यशांसी। सप्तमी माता जी। क्या है? यश को सप्तमी है माता जी। हाँ, षष्ठी है। यश को चाहो। यहाँ पर संधि है। यसन असी, संधि है यहाँ पर। तुम यश को चाहते हो, इच्छा करते हो। ठीक है। असी है यहाँ पर, ये असी जुड़ा हुआ है यश के साथ में। यसान असी, यशों को चाहते हो, या तुम यशों की इच्छा करो। सवचनम शृणोति, शृणोतु, अशृणोत वा। अब यहाँ जो श्रु धातु थी उसका लट लकार में है, लोट लकार में है और लंग लकार में है। उसने वचन, वह वचन सुनता है, उसने वचन सुना और वह वचन सुने। 3 वाक्य बन जाएंगे, अलग अलग बनाएंगे तो। वह वचन सुनता है, सुने या सुना। ठीक है। सुनना चाहिए ऐसा आएगा। अश्रुणोत सुना, सुना होगा ना। अशुणोत यानी उसने सुना, सुना। ये लंग लकार है, लंग लकार। अशुणोत सुना। तो ये तीनों क्रियाओं में बाद में वा लगाया है। इसका अर्थ ये है कि आपको इन तीनों में से कोई एक क्रिया के साथ वाक्य बनाना है और अलग अलग करके 3 वाक्य बना सकते हैं। सवचनम शृणोति, वह वचन सुनता है। सवचनम शृणोत, शृणोतु, वह वचन सुने। सवचनम अशृणोत, उसने वचन सुना या सुने। ठीक है। स धनम आपनोति, वह धन आपनोति का क्या अर्थ आया है? पहले हमने उसमें देखी है ना। देता है, प्राप्त करना, प्राप्त करना। वह धन प्राप्त करता है। आपनोतु वा, प्राप्त करे, वह धन प्राप्त करता है
वह धन प्राप्त करे। ठीक है, अब संस्कृत के वाक्य बनाने हैं, आप सभी प्रयास करेंगे। वह लिख रहा है, अभी जो हमने ऊपर उदाहरण पढ़े हैं उनको अपने ध्यान में रखिए, किस तरह से हमने वाक्य ऊपर पढ़े थे। अब उसी के अनुसार ये वाक्य आपको बनाने हैं। वह लिख रहा है। हाँ दीपालिका जी, बढ़िया। वे दो लिख रहे हैं। हाँ, तऊ लिखन्तौ स्तः। स्तः 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 आएगा, स्तः। अस्ति स्तः सन्ति। वे सब लिख रहे हैं। हाँ, ते लिखन्तः सन्ति। ठीक है, अब तू काम कर रहा है, रोहिणी जी। त्वं कार्यं कुर्वन् असि। तुम दोनों जा रहे हो, मुनि जी। युवाम गच्छन जा रहे हो। दो के लिए आ रहा है मुनि जी, दो। स्तः गच्छन्तौ, पहले तो गच्छन्तौ आएगी। गच्छन्तो आएगा, बराबर। गच्छन्तौ, गच्छन्तौ, गच्छन्तौ स्तः, स्तः, दो स्तः। तुम सब हंस रहे हो, प्रभा माता जी। कौन सा वाला? तुम सब हंस रहे हो। हाँ, यूयम हसन्तः। पूरा नहीं हुआ वाक्य अभी। युवम असंस्थ। हाँ, यूयम हसन्तः सन्ति। संति संति आएगा। थ आएगा यूयम के साथ, थ। सह, ठीक है। मैं फलों को देख रहा हूँ। प्रशांत भाई आप बोलिए। पश्यन अस्मि। पश्यन अस्मि। अंजू जी। हम दोनों जल पी रहे हैं। वयम को है माता जी, फलों को है तो बहुवचन आएगा, फलानी। फलों को देख रहा हूँ। मैं फलों को देख रहा हूँ, फलानी आएगा। हाँ, फलानी पश्यतः अस्ति। हाँ, हम दोनों जल पी रहे हैं। वयम जलम आवाम। आवाम जलम पीवसी। पिबन्तौ। पिबन्तौ। आवाम जलम पिबन्तौ। पिबन्तौ। स्व। एक तो देखिए, जब हम इन सत्री प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्रिया शब्दों का, तो एक तो ये शब्द लगेगा क्रिया शब्द सत्री प्रत्यय वाला। साथ में अस धातु के जो शब्द हैं, अस धातु के जो शब्द हैं, अस्ति, अस्ति, स्त, सन्ति, असि, स्त, अस्मि, स्व, स्म, ये भी साथ में लगेंगे। जी ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम सब फूल सूंघ रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब। हम दोनों जल पी रहे हैं।
ये तो बोल दिया अंजू जी ने, आप हम सब इसमें फलों को इसमें स्व आएगा, स्व के स्व अ आएगा, स्व, स्व। दो के लिए स्व, सबके लिए स्म। ठीक है। हम सब फूल सूंघ रहे हैं। डॉक्टर साहब बनाइए। वयम आयाम, वयम, वयम आएगा, वयम वयम पुष्पम जिघ्रन् अस्मि स्मः, वयम पुष्पम स्मः। स्वयं पुष्पम, पुष्पाणी आ जाएगा, बहुवचन ले लेंगे। पुष्पाणी जिग्रामः जिघ्रन, जिघ्रन् जिघ्रन्तः जिघ्रन्तः स्मः स्म, जिघ्रन्त स्म। स्मः। वह पढ़ रहा था। और नीचे कौन कौन है, कोई बोलना चाहेंगे? अपने आप हाथ उठाइए, किसको बोलना है? सह पठन आसीत। भविष्यति फ्यूचर टेंस है ना। आसित नहीं, आसित लंग लकार भूतकाल है। वह पढ़ रहा था, सह पठन आसीत। ठीक है। तू भोजन कर रहा था। दीपालिका जी, तू भोजन कर रहा था। स्वम, रोहिणी जी आप बोलिए। त्वं भोजनं कुर्वन् आसि। स्वम भोजन कुर्वन् अस्ति। आसीत। हाँ, था के लिए आसी आएगा। ठीक है। रमा पढ़ रही थी। नहीं, अभी कौन सा है? मैं काम कर रहा था। मुनि जी, अहम कार्यम कुर्वन् अस्मि था था आसम, आसम, आसम। आसम। रमा पढ़ रही थी। प्रभा माता जी, रमा पठन रमा पठन आसीत। बालक लिख रहा होगा। अंजू जी, माता जी वो स्त्रीलिंग के लिए पठंती नहीं आएगा, रमा क्या? पठंती। रमा पढ़ ये रही। गलत बोल दिया ना प्रभा माता जी। रमा तो स्त्रीलिंग है ना, तो पठंती आएगा। अच्छा, रमा पठंती आसीत। हाँ विद्यार्थी ने गलत बोल दिया तो आप आचार्य जी ने क्या कर दिया। हाँ, विद्यार्थी मैंने भी होशियार हो ध्यान गए। दिया। तो दूसरा विद्यार्थी दोनों की गलती पकड़ता है। हाँ, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। नहीं माता जी वो बना लिए थे ना थोड़ा, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे, नहीं बना नहीं पाते, लिख थैंक लिए। यू। बालक लिख रहा होगा। बालक लिखन भविष्यति। हाँ, ठीक है। इधर आते हुए कोयलें, हंस, मोर और तोते को देखो। इधर आते हुए। तत्र आगच्छन् हंस, तो रिकॉग्नाइज। मोर का क्या होता है? ये द्वितीय में आएगा, द्वितीय विभक्ति में। हाँ, सब में द्वितीय विभक्ति आएगी, सभी कर्म में है वो। इतः आगच्छन्तः।
इतः आगच्छन्तः कम कोकिलां हंसं न्यूरम मयूरम और तोता तोते का शुकम शुकम पश्य। आप फिर से जरा बोलिए। माता जी दोबारा बोलिए। अत्र फिर क्या द्वितीय में क्या आया वो जरा। ये बहुत सारे हैं ना, तो ये आ रहे हैं तो इनके लिए आगच्छन्तः, आगच्छन्, आगच्छन्तौ, आगच्छन्तः, आगच्छन्तः आ जाएगा। ठीक बहुवचन में इधर आने के लिए हाँ। माता जी और इतः तो अव्यय शब्द है, इसलिए उसका रूप नहीं चलेगा। इतः अत्र, यहाँ आते हुए, अत्र आगच्छन्तः कोकिलां हंसं मयूरम और शुकम च पश्य। अत्र में कोई फेरफार नहीं होगा। अत्र में नहीं, यहाँ आते अत्र तो अव्यय शब्द है। अत्र अव्यय शब्द में रूप नहीं चलते हैं। रूप नहीं चलेगा बराबर। वहाँ बैठे हुए कबूतरों, कौओं, बगुलों और उल्लुओं को देखो। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। ततः उपविशतः कपोतान तिष्ठन्तः उपविशतः नहीं, कपोतान को सुनते और नहीं है माता जी। बकान उल्लूकान तिष्ठन रूप चलेगा माता जी। हाँ जी, तिष्ठन रूप चलेगा या फिर उपविशन चलेगा, या तो उपविशन, उपविशन्तौ, उपविशन्तः, या तो उपविशन्तः बोलिए या तिष्ठन्तः बोलिए। अच्छा, उपविशतः उपविशन्तः उपविशन्तः ठीक हो गया। इसमें द्वितीय नहीं आएगी। द्वितीय कपोतान एक मिनट मुनि जी क्या बोल रहे हैं? इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी ना। द्वितीय विभक्ति उपविशतः द्वितीय बैठे हुए, वो तो बैठे हुए चतुर्थी नहीं आएगी। देखना ही है ना, देने वाला नहीं है। क्या है? देना है, देखो है तो दूसरी विभक्ति आएगी। द्वितीय सब में द्वितीय आएगी। तो उपविशतः जैसे गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः द्वितीय विभक्ति में। हाँ, इनमें सब में द्वितीय आएगी। उपविशन्तम आएगी, उपविशन्तम। उसी के साथ पहले वाले में भी सही कर लीजिए। फिर पहले वाले में भी द्वितीय विभक्ति ही आ जाएगी। फिर हाँ दूसरी पहले में भी आगच्छन्तम, गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तं, गच्छन्तौ, गच्छतः। आगच्छन्तम आएगा। आगच्छन्तम कोकिलां हंसं मयूरम बकान पश्य। अच्छा, आगच्छन्तम प्रथम विभक्ति में एक वचन है, एक वचन में लेना है। ज्यादा होते हुए भी एक वचन में लेना। एक वचन में, ये सारे एक है ना। हाँ ठीक है।
क्रिया आ जाएगी बहुवचन में, तो ये सारी क्रिया है ना। आगच्छन्तम, ये आगच्छन्तम आते हुए, एक एक के लिए एक एक ही वचन में आएगी। अच्छा, तो आगच्छन्तम, उपविशन्तम, ठीक है। माता जी फिर से बता दीजिए, ये समझ में नहीं आया ये वाला। आगच्छन्तम होगा, द्वितीय विभक्ति आएगी, कर्ता में द्वितीय लगती है। आएगी, क्योंकि उनमें द्वितीय लगाएंगे ना, सभी पक्षियों में द्वितीय लगाएंगे, इसलिए उसमें भी द्वितीय आएगी। ये विशेषण की तरह ही काम करते हैं, ये सत्य प्रत्यांश जो शब्द हैं, ये भी विशेषण की तरह कार्य करते हैं। जो विभक्ति वचन लिंग उसका होगा विशेष का, वही इनका भी होगा, यही नियम लगेगा इसमें भी। ठीक है, तो अब इनमें कोकिलाम, हंसम, मयूरम, तो शुकम, इनमें द्वितीय का एक वचन लगा रहे हैं, तो इसमें भी एक वचन द्वितीय में लगाएंगे, आगच्छन्तम। ठीक है, कबूतरों, कौवों, बहुत सारे कबूतर नहीं है माता जी, कबूतरों, कौवों। हाँ, तो अब यहाँ पर बहुवचन आएगा। ये यहाँ पर इन्होंने बहुवचन दिया है, तो यहाँ बहुवचन आएगा, वहां बैठे हुए कबूतरों को, तो अब यहाँ पर बहुवचन आएगा, तत्र उपविशतः, उपविशतः या तिष्ठतः आएगा। हाँ, कपोतान, काकान, बकान, उलूकान, पश्य। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट दिया है बहुवचन, इसलिए यहाँ पर बहुवचन लगा लेंगे। ठीक है। काम करते हुए बालक को लड्डू दो, अब यहाँ पर दो आ गया, अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है? चतुर्थी विभक्ति, है ना। तो काम करते हुए, तो कार्यम कुर्वत का चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा? कुर्वते, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः, कुर्वते, कुर्वते। ठीक है, कुर्वते बालकाय मोदकम यच्छ, या मोदकम देहि। कुर्वते बालकाय मोदकम यच्छ। ठीक है, काम करते हुए मनुष्य का यश होता है, काम करते हुए मनुष्य का यश होता है। तो मनुष्य का कौन सी विभक्ति आ रही है? षष्ठी विभक्ति, इसलिए अब हमको काम करते हुए कुर्वत का षष्ठी विभक्ति लगाना पड़ेगा। मनुष्यस्य, कुर्वतः मनुष्यस्य यशम भवति। ठीक है, हाँ जी, कुर्वतः मनुष्यस्य यशम भवति, यश भवति। जल पियो, पयः पिब। यश के लिए यत्न करो, यश के लिए यत्नं कुरु, यशाय यत्नं कुरु। यशस पयस के समान इसका रूप चलाना है। यशस अच्छा, क्या आएगा? यशसे, यशसे, है ना। हाँ, यशसे
यत्नम कुरु। यशसे यत्नं कुरु। चतुर्थी। माता जी ऊपर भी तो लिखा है कि यशांसी इक्ष। हाँ 15वां है। यत्न करना थोड़ी लिखा है ऊपर। हाँ जी लिखा है। इच्छा करो। 15 है यशांसी इच्छ। 15वां इच्छा ये करना, अलग वाक्य है, वो अलग वाक्य है। वो इच्छा करना है, यहाँ यत्न करना है। हाँ वो अलग है। ठीक है। यशांसी यत्न कुरु। वहां पर सी उन्होंने जो लगाया है ना, असी लगाया है, यसान प्लस असी। वहां पर ये दो शब्द जुड़े हुए हैं, यसान असी। असी आ गया है वहां पर किसके लिए? स्वम के लिए, मध्यम पुरुष के एक वचन के लिए आ गया है वहां पर यसान सी। तो यहाँ पर आएगा यश से यत्नम कुरु। ठीक है। अपना सिर छुओ। अपना या तो सिर। यशांसी आप यत्न करो, तुम तो यशांसी यत्नम कुरु। हाँ असी आप करो। असी वो असी है। तुमके लिए लगाया है वहां पर, तुमके साथ आएगा यशांसी यत्नम कुरु, यत्न के लिए यत्न करो, ऐसा भी बना सकते हैं। अपना सिर यशां छुओ। हाँ जी। ठीक है बराबर है। यशांसी यत्न कुरु, यत्न यशांसी यत्नम कुरु। मैं बोलूं? अपना सिर छुओ। स्वशिरस्य स्पृश स्पृशः। स्वकीयम। सिर का कैसे चलेगा रूप? पय के समान, सिरस, सिर, सिरसी, सिरांसी, सिरह, सिरसी, सिरांसी, ऐसे चलेगा। तो क्या आएगा? सिर आएगा, सिर, 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 सिर। अपना सिर छुओ, तो सिर पर छुओ, पर, सिर पर छुओ ना, सिर छुओ का मतलब है सिर पर छुओ। तो अधिकरण। हाँ अधिकरण आएगा, सप्तमी विभक्ति आएगा, सिरसी, शिरसी। सिरसी स्पृश। माता जी अपना के लिए स्वकीयम नहीं आएगा? स्वकीयम यहाँ पे स्वकीया अपना के लिए लिखा है अपना। स्वशिरसी। स्वसिरसी। नहीं, यहाँ पर अभ्यास 26 में इसके लिखे स्वकीय माने अपना, पर किया माने दूसरों का। हाँ स्वकीय, स्वकीय लगा सकते ना, स्वकीय हाँ ठीक सिरसी है, स्पृश, बहुत स्वकीय बढ़िया। सिरसी स्पृश। ठीक है। स्वकीय आएगा, बिल्कुल ठीक। तो किया लगाएंगे या द्वितीय विभक्ति आएगा? स्वकीयम। सिर को नहीं छूना, सिर पर छूना है। सिर अच्छा, पर छुओ, या सिर को बोलेंगे तो सिर को वो कर्म हो जाएगा फिर। स्वकीय आएगा। स्वकीय, वो स्वकीय जो है ना, उसके रूप नहीं चलेंगे, वो अव्यय है, अच्छा अच्छा अच्छा। अव्यय शब्द है स्वकीय, उसके रूप नहीं चलेंगे। ठीक है। तालाब में बगुले हैं। अब ये तो एकदम साधारण वाक्य है, तालाब में बगुले हैं। सरसी बका संति। हम्म। अपना मन पवित्र करो।
स्वकीयाः मना शुचि कुरु शुचिम कुरु। शुचिम। मन मन एक ही है ना, स्वकीय मन, मनस, स्वकीय मन। इसका रूप भी मनस के पयस के समान चलेगा। मन मनसी मनांसी, मन मनसी मनांसी। तो द्वितीय विभक्ति में मन आएगा, प्रथमा में भी मन आएगा। मन, मनम नहीं आएगा, मन। मन, ठीक है, हाँ मन। यहीं पर तो हमें धोखा हो जाता है, हम उसका रूप चला लेते हैं अकारांत की तरह, लेकिन वो पय की पयस, पयस से पय हो जाता है। ऐसे ही मनस से मन हो जाता है। ठीक है? मनस कल चलेगा। हाँ। अंधकार में मत रहो, क्या है पीछे, क्या लिखा हुआ है? मेरे में मिसप्रिंट है। बैठो, अंधकार अच्छा, में मत अंधकार बैठो। में मत बैठो। हाँ तमसी न तिष्ठ। हाँ, तमसी न तिष्ठ। सप्तमी आ जाएगी माता जी? हाँ सप्तमी आएगी तमस हाँ, की। सप्तमी आएगी ना, सप्तमी आएगी। अंधकार में सप्तमी आ गई, मैं आ गया ना चिन्ह। तो ये तम से आएगा, पुल्लिंग है, तम से कि तमसी आएगा? हाँ, तमसी, तमसी। सप्तमी विभक्ति आ जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। वह मेरा भाषण सुनता है, वह मेरा भाषण सुनता है। सः मम भाषणं शृणोति। स मम भाषणं शृणोति। शृणोति, शृणोति, श्रृणु नहीं है वो, शृणोति। शृणोति शृणोति। तू दूसरे का वचन सुनता है, तू दूसरे का वचन सुनता है। त्वम त्वं परकीयः वचनं शृणोसि। त्वं परकीयः वचनं शृणोसि, शृणोसि। मैं तेरा वचन सुनता हूँ। अहम, हाँ बोलिए मुनि जी। हम तुभ्यम तेरा, तेरा तव, हम स्वकीय, 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 परकीय, ये अव्यय आए हुए हैं अभी इस अभ्यास में। अहम त्वकीय वचनम शृणोमि। ठीक है, वह सुने, श्रु धातु के वो प्रयोग आ रहे हैं अभी। वह सुने, सह शृणोतु, सः शृणोतु। सह शृणोतु, सह शृणोतु। तू सुन, त्वम शृण, सुन, मैं सुनूं, शृणामि, शृणोमि, शृणोमि, शृणामि आएगा कि सुनू, लोट लकार आएगा, लोट लकार। हम सुनानी, सुनानी। शृणानि आए। शृणानि, अहम शृणानि। हाँ, उसने सुना, अब लंग लकार, उसने सुना। सः अशृणोत्। हाँ, स अशृणोत्। तूने सुना, तुम अश्रोत। अशृणो, तो अशृणो, हाँ जी। मैंने सुना। अहम अशृणोमि। श्रवम, शृण्वम् शृण्वम्।
हम अश्रोमी नहीं हम सुना। अब लंग लकार है मुनि जी, लंग लकार। मैंने सुना। अश्रुणम। ठीक। सुणम। अच्छा, दूसरा ये भी सुणवम, सुणवम आएगा उसमें, देखिए जरा, सुणवम है शायद, सुणवम शायद, आश्रवम, आश्रवम है, आश्रवम। आश्रवम, आश्रवम। हम श्रुणोमि स्म, ऐसा भी। हाँ वो हम ठीक है। हम हम श्रुणोमि स्म। श्रोमी स्म, वो ठीक है, श्रोमी स्म लगा सकते हैं। अब ये अशुद्ध वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य हैं, इनको छोड़ देंगे। अब तो अभी समय पूरा हो चुका है, इनको आप बहुवचन में बदलिएगा, ग विभाग को। और ये सारे रूप तो हमने सभी कर लिए थे, और शुरू के लट लोट लंग लकार में भी हमने खूब अच्छी तरह से कर लिए थे पिछली कक्षा में। और संधि है रिध प्लस धी, यानी रिद्धि। धा के स्थान पर क्या होगा? द हो जाएगा, तीसरा वर्ण त थ द हो जाएगा। ऐसे ही शुद्ध प्लस धी में द हो जाएगा, शुद्धि। ऐसे ही बुद्धि, ऐसे ही वृद्धि, सभी में धकार का दकार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम ये कक्षा को विराम देते हैं। अभी किसी को कुछ थोड़ा इसमें से पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी आपको अभ्यास करना है घर पर। तो बाउंसर है, बाउंसर। अभ्यास आपको करना है, जो बाकी रह गया है उसका बहुवचन बनाना है। ऊपर से ही जाता है, बाउंसर है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लगे रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद। इतना तो पता लगता है कि ये बॉल है, ऊपर से जा रहा है। जा रहा है ऊपर से। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं, कहीं कहीं कट लग जाती है। थोड़ा 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 अंदर अंदर जाता है, बाकी ज्यादा नहीं जाता है। जितनी जगह होगी उतना ही जाएगा डॉक्टर साहब, जितनी खाली जगह होगी उतना जाएगा। और जितनी जगह बनाएंगे उतना जाएगा, ये भी है। ये भी बराबर यही है, है। ये बराबर है, ठीक है, जगह तो बनानी पड़ेगी। आज रात्रि को न्याय दर्शन, आज हाँ, रात को न्याय दर्शन की कक्षा है 9 बजे जी। गुरु शुक्र शनि सुबह में 6 बजे, सुबह 6 बजे। माता जी, हाँ, माता और जी। आज की क्लिप वही रात्रि को रहेगी न्याय दर्शन। ऐसा ही करेंगे कि मैं अपना भेजू, जैसे भी आप कहो। इसी पर जुड़ जाएंगे, इसी पर जुड़ ठीक जाएंगे। है, चलो इसी पर जुड़ जाएंगे न्याय दर्शन के लिए। और सुबह में गुरु शुक्र शनि को देखते हैं, मैं भी भेज सकता हूँ। अच्छा, तो हाँ, तो मैं गुरु शुक्र शनि मैं ले लूंगा, अपनी क्लिप भेजूंगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप वो अंतिम पाठ कराइए डॉक्टर साहब। माता जी, थोड़ी माता जी, वो जो लिंक भेजी थी वो काय की है? वो सुबह में, शाम को हमने अभी खोली नहीं है, वो किस चीज की है? अच्छा, सुबह मैं भी है, फिर से शाम की बताता है। हूँ। न्याय दर्शन रात्रि को जयाबेन शुक्ला, सोम मंगल बुध रात्रि को 9 बजे। क्लिप यही RH की जो मतलब यही क्लिप रहेगी जो दोपहर में होती है। और जो गुरु शुक्र शनि है वो मैं भेजता हूँ, वो अलग क्लिप होगी, सुबह में 6 बजे होती है। गुरु शुक्र शनि आचार्य प्रबुद्ध जी प्रैक्टिकल क्रियात्मक रूप से ध्यान करवाएंगे 3 दिन पहले जयाबेन की यही क्लिप में, और 3 दिन जो सुबह में होगी आचार्य प्रबुद्ध जी, वो मैं क्लिप अपनी भेजूंगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप शांति पाठ कराइए। आप करवा दीजिए।
करा देते यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापो शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्तिरेधि शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः पुनः मिला नमस्ते 9 नमः ओ